हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम टू मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे दैट आर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो एंड द सेकंड टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो। सो जब हम रियल फ्लो एंड मनी फ्लो की बात करते हैं उससे पहले फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की भी बात कर लेते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ही हमारा हाउस होल्ड सेक्टर बना है एंड प्रोड्यूसर सेक्टर भी इसमें आता है। थर्ड सेक्टर जो कि है गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो ये सेक्टर्स की हमने इसमें बात की है। अब हमें फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी समझ आ चुका है। ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि फोर सेक्टर्स कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज देता है, जिसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करता है। वैसे ही गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर्स के लिए दोनों ही सेक्टर से टैक्स लेती है। एंड एक्सटर्नल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट का रोल होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होंगी या फिर ट्रेड कैसे होना है अमंग द कंट्रीज, ये सब होता है। तो ये सब इन चारों का जो भी आपस में लिंक है, और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, तो उसी चीज को बोलते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लोज। सो इंटरसेक्टोरल इंडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टोरल फ्लोज, जिससे कि दो फ्लोज निकल के आते हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेकंड इज फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम रियल फ्लो की बात करते हैं या फिर जिसे हम रियल फ्लो बोलते हैं। फ्लो ऑफ मनी को हम मनी फ्लो बोलते हैं। आई होप यू आर क्लियर। हम यहाँ पे रियल फ्लो को पहले अच्छे से समझेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स या फिर एंटरप्राइज, जो कि रियल फ्लो है। एंड जब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज देता है तो ये भी रियल फ्लो का पार्ट है। बट इसके बदले कैसे पेमेंट होती है तो वो हमारा आ जाता है मनी फ्लो में। मतलब कि हाउस होल्ड सेक्टर ने जो इधर फैक्टर सर्विसेज दी हैं उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करता है इन टर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पे जब हाउस होल्ड सेक्टर ने रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज ली होती हैं तो उसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करता है, जिसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। आई होप यू आर क्लियर। सो रियल फ्लो इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड सेक्टर में होती है। नाउ मनी फ्लो को बोलते हैं फ्लो ऑफ मनी। यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करता है जो कि उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज ली होती हैं। सेकंड, रियल फ्लो में फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज होती हैं और ये कौन देता है? हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। मनी फ्लो में जब हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दी हैं रियल फ्लो में, तो मनी फ्लो में उन फैक्टर सर्विसेज की उनको पेमेंट मिलती है। सो फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस नाउ। सर्कुलर फ्लो मॉडल, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। इसकी हम बात करते हैं इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसको हमने क्लोज्ड इकोनॉमी बोला है। टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने बस प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर की ही बात की है। इसमें एक्सटर्नल सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रोल नहीं आता। सो दैट्स वाई क्लोज्ड इकोनॉमी का हम सर्कुलर फ्लो मॉडल समझेंगे, जहां पे जैसा कि ये नेम सजेस्ट करता है फ्लो, तो यहाँ पे रियल फ्लो एंड मनी फ्लो दोनों की बात की है। तो जैसे हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर उनको फैक्टर पेमेंट करता है मनी फ्लो में। नाउ जब प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर पेमेंट कर रहा है
इन टर्म्स ऑफ मनी फ्लो, जिसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो चलिए इसके असम्पशंस भी देख लेते हैं। सो द फर्स्ट इज देयर आर ओनली टू सेक्टर, जैसे कि हमने बात किया है, दोज आर producer sector and household sector. Second, the household spend entire income, thus no savings left. और इसका एक कंजप्शन ये भी है कि हम समझते हैं हाउसहोल्ड एंटायर अपनी इनकम को खर्च करता है और उसके पास कोई सेविंग नहीं बचती। थर्ड, क्लोज्ड इकोनॉमी है जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। फोर्थ, देयर इज नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये इसके असम्पशंस थे। यहाँ पे हम सर्कुलर फ्लो मॉडल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी जानेंगे। सर्कुलर फ्लो मॉडल से हमें नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का मौका मिलता है, क्योंकि हम इसमें सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम को देखते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर ने रियल फैक्टर सर्विसेज दी होती हैं, जिनके बदले में फैक्टर इनकम पे की जाती है फ्रॉम producer to household sector. I hope you are clear. And यहाँ पर sum total of expenditure on the goods and services made by household, जब household खर्चा करता है goods and services को लेने के लिए, तो भी हम उसके खर्चे से एक्सपेंडिचर मेथड से ही नेशनल इनकम का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नेशनल इनकम में हम नंबर्स की बात करते हैं जो कि मनी फ्लो हमें प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम यहाँ से फैक्टर इनकम की बात करके और एक्सपेंडिचर की बात करके नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। नाउ, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंडिपेंडेंस। तो हमें इस फ्लो से ये भी पता चलता है कि सेक्टर्स में कितना एक दूसरे के बीच में लिंक है या फिर कनेक्शन है। सो नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो वी कैन सी इंटरडिपेंडेंसी अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसीलिए सर्कुलर फ्लो मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। So the important question that can come, money flows are opposite to real flows. How? So इसका आंसर है money flows are in response of real flows. Example, there are real flow of goods and services from producer to household, जिसके बदले में there is money flow of making payments from household to producer। ठीक है। Now the second is when there is real flow of factors services होती हैं जो कि real flow का part है, उसके बदले या फिर in response to which there is money flow of factor payment होती है from producer sector to household sector। So I hope you got the correct answer. Thank you for watching this video. Subscribe my channel if you are new, like this video and share it to your friends. Thank you.